The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे, हम साइड में दे सकें। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लाइट्स, इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहां पर। इसीलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी सर। ये क्या बनाए हो तुम? एक मिनट रुको जी गौरव जी। मेल, अच्छा रिप्लाई नील, ठीक 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 ठीक। सब शॉर्टकट है। तो इसके अलावा कुछ और नहीं बनाया तुमने? अभी तो बहुत कुछ। जी सर, इतना ही। क्या टाइम नहीं मिला है, बिजी हो जॉब में, क्या दिक्कत आ रही है? सर काम के चलते, और सर इसमें क्या और करना था, इतना ही सब। ये देखो डिटेल, सेक्शन का सिंबल, डोर विंडो की डिटेल्स, डायमेंशंस, हर एक चीज सिस्टमेटिक वे में। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की डिटेल्स, कहाँ पर पैरापेट वॉल, जीएसटी, ग्लास, सारी चीजें है ना। ये तो एक सिंपल सा तुमने वो बनाया है प्लान। फर्नीचर के कलर बहुत लाइट, ये ब्लॉक यूज नहीं करना है, यहाँ पर बना के डालना है तुम्हें। डायमेंशंस कहाँ है ना, पूरी देखो। तुम काम करने जा रहे हो भाई, इस लेवल पे कैसे करोगे? हमें तो टेंशन हो रही है, कैसे करोगे तुम? और ये बेस है इसका, सोचो ये इसका बेस है। एक एक डिटेलिंग पे काम करना, वॉशरूम कहाँ पर है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। एक ड्राइंग बनानी थी तुम्हें फर्नीचर लेआउट की, चलो ये ड्राइंग मैं फॉरवर्ड कर दूंगा तुम्हें क्लास के बाद, चलो कोई बात नहीं। इस ड्राइंग के बेसिस पे उसकी स्टडी करना, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस करो, वरना कोई फायदा नहीं होगा, सब बेकार हो जाएगी मेहनत तुम्हारी भी हमारी भी। कलर और क्लिप, जो क्लिप यूज करी जाती है फिक्स करने के लिए। इन सारे पार्ट की इंफॉर्मेशंस आपके पास होना मस्ट है। ऑफिसेज वगैरह में डेकोर के लिए बहुत यूज करा जाता है। उसी की बेसिस पे हमने एक डिटेल क्रिएट करी जिसका नाम है वॉल फिनिशेस डिटेल, या वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल भी कह सकते हो। हम सामने वाले को एक्सप्लेन करेंगे वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में कि हमारी वॉल पे क्या क्या फिनिशेस हैं। करना क्या है, यहाँ पर जो भी ड्राइंग आपने बनाई है उस ड्राइंग को आप कॉपी पेस्ट करके साइड में ले आएंगे, और जितनी भी एक्स्ट्रा डायमेंशंस और डिटेलिंग्स हैं उन सबको आप रिमूव कर दोगे, क्योंकि उनका कोई भी काम नहीं है ड्राइंग में, उनका ड्राइंग में कोई भी
यूज नहीं है। हम जिस डिटेल पे काम करते हैं सिर्फ उसी को ही मेंशन करते हैं। इनर डायमेंशंस, आउटर डायमेंशन, जितनी भी ड्राइंग्स में होंगी सबको रिमूव कर दोगे। और रेफरेंस के लिए मैं ड्राइंग भी फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको बार बार इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। ये सब आप यहां से हटा देंगे। सारी डिटेलिंग्स को, क्योंकि इंडिया में काम करने का तरीका अलग होता है और बाहर कंट्री में गल्फ पे काम करने का तरीका अलग होता है। यहाँ की डिटेलिंग्स हमें जितनी डिफिकल्ट लगती है बट उससे ज्यादा डिफिकल्ट डिटेलिंग होती है बाहर कंट्री की, और ये फैक्ट है। अभी हम उसी पे ही काम करना स्टार्ट करेंगे और वो भी एक एज ए प्रोजेक्ट हम काम कराएंगे। तो मैंने डिसाइड करा कि ठीक है, मेरे पास वॉशरूम है। देखो इस पे काम कैसे करना। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक टेक्स्ट लिखोगे, नंबर 1 पॉइंट। टेक्स्ट आपने लिखा, फॉन्ट क्या रखोगे आप उसका, फॉन्ट का नाम भी देख लेना, क्यूरियर न्यू TUR, ये है फॉन्ट का नेम। बिल्कुल डिफरेंट रखा है मैंने। एक लाइन ड्रॉ करना, जहां तक ले जाना हो। एक डॉट बनाना। डॉट का मतलब है कि हम किस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट का मतलब यहां पर ये हुआ। अच्छा सा उसको डेकोरेट करना कुछ इस तरह। एक तरीका और है, डिटेलिंग आपके माइंड की क्रिएटिविटी है। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसी को फॉलो करें। आपको अगर इससे अच्छा बेस्ट लगता है कि हम और अच्छी टैगिंग कर सकते हैं, आप और अच्छी टैगिंग करिए। आप कुछ इस तरह भी कर सकते हो या इस वे में भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन हैं। और ये सब चीजें थोड़ी सी टाइम मांगती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। फिर उसके बाद आप इस टैग को बनाएंगे और फिर आप बताएंगे कि हाँ जी ये मेरा वॉशरूम है और मैंने इस वॉल को क्या करा है, स्टोन क्लैडिंग फिनिश वॉल, इटालियन कैलकाटा मार्बल, रेफरेंस 04। रेफरेंस 04 का मतलब होता है क्या? रेफरेंस 04 का मतलब होता है टेबल में इसकी डिटेल, कि वहां पर आपको रेफरेंस नंबर 04 मिलेगा और आपको वहां पर इस मटेरियल की पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप आराम से देख लीजिएगा, बट हम यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। WC के ऊपर एक वॉल दी है, उसमें हमने एक ब्लैक मिरर दिया है और उसमें हमने दी है हिडन लाइट वार्म कलर के साथ। वैनिटी है, एरिया भी आप वहां पर मेंशन करोगे। ये करना है कंप्लीट इतनी ड्राइंग्स को जो मैं फॉरवर्ड करूंगा। ये हो गया पहला टास्क। अब एग्जांपल हम बात करते हैं, हम एक ड्राइंग और भेजेंगे आपको, क्योंकि इसके साथ साथ हम एक काम और लेके चलेंगे। हमने आपको ये ड्राइंग दी, आपने ड्राइंग को रीड कर लिया। हमने आपको लेक्चर में एक्सप्लेन करा था कि हमारी ड्राइंग में सेक्शन का सिंबल होना चाहिए, हमारी ड्राइंग में टेक्स्ट होना चाहिए, डायमेंशंस होनी चाहिए, एक प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। आपकी समझ में आ गया? ठीक है सर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे बाहर गल्फ कंट्री की डिटेल्स को। अब यहां पर कुछ पॉइंट हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले देखो,
पॉइंट नंबर 1, मैंने अपनी ड्राइंग में, हमने जब स्टार्ट करा था प्लानिंग का लेक्चर जो फॉरवर्ड करा था, उस लेक्चर में मैंने क्या बोला था, हमारी सारी वॉल डिफरेंट कलर के साथ होनी चाहिए। पहला पॉइंट, उनका लाइन वेट होना चाहिए, हर एक वॉल का लाइन वेट यहाँ पर दिया हुआ है। कॉलम्स होनी चाहिए सारी वॉल से। दिस वन कॉलम, आप कलर दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहां पर कॉलम की पोजीशंस हैं। वॉल लाइन वेट LW एंटर, डिस्प्ले लाइन वेट ओके। अब लाइन वेट हमारा ऑन हो गया। ये क्या है, ब्लैक वाली सारी वॉल। पहला पॉइंट, ड्राइंग को रीड करना है, स्टार्ट। डॉटेड लाइन नजर आ रही है, क्या है ये, विंडो के बाहर प्रोजेक्शन। विंडो 8, ये विंडो का टैग है, आपने टैगिंग नहीं करी सही से, इस तरह टैगिंग करी जाती है। वही चीज आ गई, मैंने थोड़ा सा डिजाइन में दिया था, राउंड में है, कोई इशू नहीं है। वॉल का कलर ब्लैक लिया गया है सारा, लेकिन आप अलग लेके चलेंगे। मैंने रेड लिया, कोई ऐसा नहीं है, आप ब्लैक कर लो, क्योंकि हमारा छोटा प्रोजेक्ट है। यहां पर पॉइंट ये है और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, दोनों में डिफरेंस है। मैंने डायमेंशन दी थी, मैंने क्या करा था, सेंटर लाइन क्रिएट करी थी, याद करो। वही सेंटर लाइन मैंने यहां पे भी एक्सप्लेन करी थी। काम वही स्टार्ट हुआ ना, तरीका वही हुआ ना काम करने का। सेंटर लाइन 1 2 3 4 5 6 यहां पे भी दी गई है, कलर से मैटर नहीं करता, हमने ब्लैक कलर से दिया था। और सेंटर टू सेंटर में डायमेंशंस निकाली थी, यहां पे भी सेंटर टू सेंटर डायमेंशंस निकाली गई हैं। एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच 2.4 2.9 2.9 4.40 20 3 2.30। अब रूम टैग, यहां पर हमने रूम टैग दे दिया, दिस वन इज बाथरूम, बाथरूम 1, बाथ 1, क्योंकि बाहर जब काम होता है, बाहर कंट्री में, गल्फ कंट्री में, तो वहां पर नंबर के साथ शो कराते हैं, क्योंकि वहां एक बाथरूम नहीं होते, बाथरूम 1 2 3 4 5 6 अलग अलग होते हैं। बाथरूम 1, ड्रेस 1 एंड साइज, लेकिन मैंने यहां पर साइज नहीं दिया, मुझे यहां पर साइज देने की जरूरत थी नहीं, लेकिन अगर आप चाहो फॉर एग्जाम्पल तो आप दे सकते हो। मैं इसीलिए कहता हूं हर एक बच्चे से कि बाहर की ड्राइंग पे काम करने के लिए ये आपका बेस है। डायमेंशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशन दे दी। तरीका क्या होता है, बाथरूम का साइज टोटल कितना है, वही प्रोसेस मैंने यहां करा। बाथरूम का साइज कितना है टोटल, वो पूरा साइज बताओ, जिसे कहते हैं वर्किंग ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को क्रिएट करना, बनाना। वही पार्ट यहां पे भी आ गया। ड्रेस 1, ये क्या है, स्मोक डिटेक्टर्स, ये सब बाद में देखेंगे। ड्रेस 1, उसके नीचे बेडरूम, बेडरूम 1, बेडरूम का साइज, वॉल कितनी गैपिंग पे है, विंडो का साइज कितना है, कॉर्नर में कितना गैप है, डोर का साइज कितना है, विंडो कितने साइज पे है, एवरी डिटेल। लेकिन यहां पर फर्नीचर्स को मेंशन नहीं किया गया है। बट हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, ग्राउंड फ्लोर में फर्नीचर्स को लेके चलते हैं। पॉइंट को नोटिस करने वाली चीज है यहां पर, क्योंकि हम छोटे एरिया पे काम कर रहे हैं। और वहां पर भी हम फर्नीचर्स को दे सकते हैं, बट वहां पर फर्नीचर लेआउट अलग बनता है। बात समझ में आ रही है? जी सर। अभी बाहर कंट्री की ड्राइंग देखी नहीं देखी है? नहीं सर, नहीं देखी। वेरी गुड।
करोगे काम, अब समझ में आएगा। वॉल कितनी डिस्टेंस पे, विंडो कितनी डिस्टेंस पे, वॉल कितनी डिस्टेंस पे, डोर की साइज कितना है, इस विंडो का साइज, यहाँ से वॉल कितनी दूरी पे है, यहाँ से आर्च हमारा है 110 mm पे, पूरा साइज क्या है। बेडरूम 1 490 × 450 साइज है इसका। लेकिन बाहर कंट्री में लेवल पे काम होता है सबसे ज्यादा। इस सिंबल को हमेशा माइंड में रख लेना, इसको कहते हैं लेवलिंग, लेवल शो कराना। फ्रंट एलिवेशन ये लेवल काम आएंगे, सेक्शन ये लेवल काम आएंगे। +120 मीटर FFL, FFL का मतलब बताओ क्या होता है? फिनिश फ्लोर लेवल, फिनिश फ्लोर लेवल। SFL का मतलब क्या होता है? FL का नहीं पता। FFL फिनिश फ्लोर लेवल मतलब हमारा कितना ऊपर है, +1.20 मीटर पे है। अब जहां पर हमारे लेवल, फ्लोर लेवल ऊपर नीचे होंगे वहां पर हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट छोड़ दिया। यहां पर हमने क्या दिया, फ्लावर्स बेसिन, एक बड़ा सा एरिया फ्लावर्स के लिए, जिसे कहते हैं फ्लावर्स बेसिन। ये स्टेयर्स हमारी ऊपर जाने के लिए। सामने 2 विंडो है हमारी, विंडो 7, उसके सामने राउंड दिया है पार्ट हमने, कर्व में विंडो दी है। कॉलम्स, डायमेंशंस, नेम, FFL, सेंटर लाइन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमने क्या दिया था, सेक्शन का सिंबल और एलिवेशन का सिंबल। और आपको यहाँ पर एक सेक्शन नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे सेक्शन काटने पड़ेंगे। जैसे कि क्या, सेक्शन A301, सेक्शन ए ये ड्रॉ करा हमने, और ये पूरा सेक्शन लाइन हमारी कहां तक गई है, यहां तक। ये सिंबल सिर्फ एलिवेशन का है। SC और EL दोनों को समझ लेना। EL मतलब एलिवेशन सेक्शन, और एक सेक्शन दिया है हमने ये देखो। अभी सेक्शन लाइन देखना हमारी कैसे जा रही है, क्योंकि बाहर सेक्शन देने का तरीका अलग होता है। पहले तो सेक्शन को भी आगे पढ़ाएंगे हम। एक सेक्शन लाइन ये गई, फिर यहां से सेक्शन टर्न हो गया। 2 सेक्शन, सिर्फ 2 सेक्शन दिए। और एलिवेशन कितने दिए, एलिवेशन का मतलब है सामने का पार्ट। एलिवेशन 1, एलिवेशन 2, एलिवेशन 4, एलिवेशन 3। क्या समझ में आया? जी सर। क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया? आ रहा है समझ। मुश्किल है? जी सर, थोड़ा मुश्किल है ना। इसीलिए मैं क्यों फोर्स करता हूं कि ये ड्राइंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां स्विच करने के लिए। आप समझ में आई बात? यहां तो डिटेल हमने दे दी, ठीक है भाई, काफी है इतनी डिटेल्स। वहां पर इतनी डिटेल है कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर का पूरा टेबल, बेडरूम ड्रेस, बाथरूम ड्रेस, उनके स्पेस के एरिए, उनके विंडो के एरिए, ओपनिंग फॉर वेंटिलेशन एंड लाइटिंग परसेंटेज तो खैर छोड़ दो, ये अलग निकलता है सॉफ्टवेयर पे। अब सोचो, इतना काम और कहा इतना सा काम। इसलिए ड्राइंग्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये बताओ, अगर मैं ये प्रोजेक्ट फॉरवर्ड करूंगा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, क्या इस पे काम करना स्टार्ट करोगे या इस पे काम करना स्टार्ट करोगे? क्या मन है तुम्हारा? चलो पहले यही वाला करेंगे। अरे शाबाश। बहुत सही फैसला करा है तुमने, वेरी गुड।
पहले यहीं से स्टार्ट करो। और इस ड्राइंग को मैं फॉरवर्ड करूंगा, पहले इसको स्टडी करना है कि मैंने ग्राउंड फ्लोर बनाया है, फर्स्ट फ्लोर बनाया है, उसके अंदर क्या क्या डिटेल दी है, लाइन वेट क्या दिया है, सेक्शन क्या दिया है, मैंने वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल दी है, सेकंड फ्लोर पे क्या दिया है, मैंने फर्नीचर लेआउट मैंने बनाया है, फर्नीचर लेआउट में हमने क्या क्या दिया है, और डोर विंडो के शेड्यूल से हमने क्या दिया है, कैसे दिया है। पहले इनको स्टडी करना, खूब अच्छे से स्टडी करना, फिर अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हुए चलना। ये मैं भेज दूंगा, है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा गैप करके पढ़ाता हूं ताकि चीजें समझ में आए, वरना सब बाउंस हो जाएंगे 110%। और प्रैक्टिकली इस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये तो आप समझ रहे होगे अब कि कितना इंपॉर्टेंट है इस पे काम करना। बाकी डिटेल्स मैं फॉरवर्ड करता हूं तुम्हें, इसको तुम डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके फिर काम करना स्टार्ट करो। जो चीज जहां पर समझ में ना आए मुझसे तुरंत पूछना, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। चलो भेजता हूँ, ठीक है।